अभी तक क्यों नहीं आए सम्राट जी? जैसे ही आएंगे उन्हें सारी बात बता देंगे। कहेंगे कि आज उनका वकील मिला था, हमें मदद मांग रहा था, और अगर वो हाँ कह दे तो हम अदालत जरूर जाएंगे गवाही देने। सम्राट जी पे कोई आँच नहीं आने देंगे हम। अरे यार, ये फिर इंतजार कर रही है मेरा। बाय गॉड, ये तो आसमान से गिरा और खजूर पे अटका वाला हाल हो गया है मेरा। उर्मी छूटी तो ये गले में हड्डी की तरह अटकना चाहती है। सम्राट जी, आपने आने में कितनी देर कर दी। हम कब से आपकी राह देख रहे थे। अच्छी बात है भाई। अच्छा, मैं खाना खा के आया हूँ, नींद आ रही है मुझे। तुम भी जाओ, जाके सो जाओ, तो निकलो। सम्राट जी, मैं कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। तुम क्या जरूरी बात करोगे? दिमाग मत खाओ मेरा। चलो एक बार सुन तो लीजिए। बोलो। सम्राट जी, आज जब हम सब्जी लेने गए थे सम्राट बेटा, अरे जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाओ। अरे तुम्हारे पापा को कुछ हो गया। क्या हुआ? क्या बताएंगे? कुछ हुआ क्या है? पता नहीं बेटा, अचानक से बेहोश हो गए। हमको तो लगता है कि बीपी बढ़ गया। अरे हम देखते हैं। जल्दी से पानी लेके आओ, जाओ। फोन करो बेटा, जल्दी करो। आराम से भाई, पैनिक क्यों कर रही है? 1 मिनट लगा रहा हूँ फोन। बीपी नहीं बढ़ गया, पता नहीं क्या हो गया। आसमान थोड़ी ना गिर गया उनके ऊपर। आइए। भगवान जी, ये क्या हो रहा है? हमारे घर में इतनी मुसीबतें क्यों आ गई हैं? एक तरफ हमारे पति परेशान हैं, दूसरी तरफ हमारे ससुर जी की भी तबीयत खराब हो गई है। उनकी तबीयत ठीक कर दीजिए और हमारे पति को भी केस जितवा दीजिए। अरे आप यहाँ? हाँ राधा जी, बस वो मत्था टेकने आया था। आपको तो पता ही होगा ना, कल सम्राट के केस की सुनवाई है अदालत में। कल सुनवाई है? पर हमने तो अभी तक सम्राट जी से बात ही नहीं की। उनसे पूछे बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आपके मन में जो आए आप करिए, पर इस बात को समझ लीजिए कि अगर आपने सम्राट को कुछ भी कहा तो सब बर्बाद हो जाए। आप तो सम्राट को जानती हैं, आप उसकी पत्नी हैं। आपको पता होना चाहिए कि उसका गुस्सा कितना खराब है। हाँ, हम जानते हैं। गुड, आप जानती हैं। अगर आपको इस बात का पता है तो फिर आप सोचिए, जब उसे पता चलेगा कि मैंने आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में इन्वॉल्व किया है तो वो क्या करे? वो आपकी इज्जत के लिए ऐसे ही केस हार जाएगा। दादाजी, शायद आपको पता नहीं, पर सम्राट के लिए उनकी इज्जत, उनका रुतबा, उनकी आबरू, सब कुछ उनकी पत्नी, यानी कि आपके लिए वो केस तो क्या, सब कुछ त्यागने को तैयार हो जाए। मैं आपसे पूछता हूँ कि इस बलिदान से भला किसी को क्या मिलेगा? एक तरफ वो केस हार जाएंगे, ऊपर से आप दोनों शौर्य की कस्टडी से भी हाथ धो बैठे। और सबसे बड़ी बात राधा जी, आपकी ये बेनामी शादी खत्म हो जाएगी और आप हमेशा के लिए सम्राट से अलग हो जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा मत कहिए। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ राधा जी, और मैं भी सच्चे दिल से चाहता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो। इसीलिए आज आपके सामने विनती कर रहा हूँ कि प्लीज आप अदालत में आकर गवाही दे दीजिए। अरे राधा जी, समझिए, आपकी गवाही से सम्राट को तलाक मिल जाएगा, साथ ही साथ शौर्य की कस्टडी भी मिल जाएगी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर यू, आपकी ये बेनामी शादी नामी हो जाएगी, वो समाज में इज्जत मिलेगी। और क्या चाहिए आपको?
देखिए राधा जी, आप मेरी बात का बुरा मत मानिए, पर मैं आपको देख के अनुमान लगा सकता हूँ कि आपके अपने ही घर में आपकी कोई इज्जत नहीं। राधा, तुमसे किसने कहा अपनी राय देने के लाने? हाँ, हम आज कुछ मीठा बना दे सबके लिए। काय मीठा बना दे? आज कोई खास दिन है का? हाँ, पर अगर एक बार सम्राट का तलाक हो गया तो सब बदल जाएगा। शौर्य की कस्टडी तो आपको मिलेगी, साथ में सम्राट सिंह राठौर की वाइफ होने का दर्जा मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, स्टेटस हो, जैसा मैंने आपको कल समझाया। राधा जी, आप पर दबाव डालने की कोशिश नहीं कर रहा, मुझे गलत मत समझिए, पर मौके की नजाकत को समझिए। वक्त आ गया है कि आप सम्राट की पत्नी होने का फर्ज अदा करें। अरे अगर आज सम्राट के साथ कोई खड़ा रहे या ना रहे, पर आपका खड़ा होना बहुत जरूरी है। वो भले अपने सम्मान स्वाभिमान के चलते आपसे मदद ना मांगे, पर आप उनकी पत्नी होने के नाते उनकी मदद करेंगी, वो भी बिना किसी से पूछे, बिना किसी से कुछ कहे। तब जाके उनके मन में आपके लिए सम्मान और भी ज्यादा बढ़ जाए। दादा जी, आज मैं एक वकील बनकर नहीं बल्कि सम्राट का दोस्त बनकर आपसे बात कर, सारी बात आपके सामने सच सच रख रहा हूं। पर इस बात को समझ लीजिए कि सम्राट की खुशियां और आप दोनों का भविष्य आपके हाथ में। अगर आपको इस बात का एहसास हो जाता है तो प्लीज अदालत में आके गवाही दे दीजिए। बस इतना ही कहना था मुझे आपसे, और कुछ नहीं। आपके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, पर मुझे मिसेस सम्राट सिंह राठौर पर पूरा भरोसा। वो अपने सम्राट को बीच रास्ते में यूं अकेला नहीं छोड़ सकती। ओहो, क्या बात है भाई, लुक हुज कॉलिंग। क्या वो बेटा, तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई यार? कल कोर्ट में किस्सा खत्म होने वाला इसलिए? बिल्कुल, इसीलिए कॉल किया है कि कल सारे किस्से खत्म होने वाले, पर मेरे नहीं तुम्हारे। अब सदमे के कारण कल तुम कहीं मर ना जाओ, इसीलिए कॉल करके चेतावनी दे रहा। कोर्ट में बैठे बैठे तुम्हें हार्ट अटैक आ गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ये डॉक्टर शॉक्टर हॉस्पिटल की सारी अरेंजमेंट करके रखना। क्या बकवास कर रहे हो भाई? हाँ जी, क्या क्या कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। बेटा, जो तुमने कांड किया ना, के बारे में सब पता चल गया है मुझे। ये तो पूरी तरीके से गैर कानूनी। अब तो बेटा जी लंबा अंदर जाओगे तुम। क्या 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 कौन सा कांड पता लग गया तुम्हें भाई? क्या क्या बकवास मत करो, बेवकूफ बना रहे हो मुझे। चुप चुप रहो। देखो, तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना है मत मान। मैंने पुलिस कंप्लेन कर दी और एक बचपन के दोस्त होने के नाते मैंने तुम्हें वार्न भी कर दिया। इसके आगे जो करना है भैया अपना आप जा। मेरे इस फोन के बाद अब सम्राट पागल होकर घर सर पे उठा लेगा। अब देखता हूँ राधा जी आप पर असर कैसे नहीं होता है। इतनी बड़ी बात बाहर कैसे आ गई? जज को पैसे खिलाने वाली बात बाहर कैसे आ गई? कहिए मिस्टर राठौर। ये क्या हो रहा है निरंजन साहब? इतनी बड़ी बात बाहर कैसे आ गई? जज को पैसे खिलाने वाली बात बाहर कैसे आ गई? अभी वो उर्मी के लॉयर क्या नाम है उसका, ईशान का फोन आया मुझे। उसने कहा कि मुझे उसको पता चल गई कि हमने जज को पैसे खिलाया। ये बात बाहर कैसे आ गई? मैं पागल हो जाऊंगा, चक्कर में बता रहा हूँ। मैं सही में मैं सर फोड़ दूंगा। क्या हो क्या रहा है? मिस्टर राठौर काम डाउन। क्यों तहस में आ रहे? वो लोग जानबूझ के आपके साथ खेल रहे हैं। आप भी जानते हैं केस हमारा है मिस्टर राठौर, क्यों परेशान हो? आराम से रहिए। देखिए, 100 की सीधी बात सुन लीजिए आप मेरी। कल मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए, ओके? कल की हियरिंग में मुझे शौर्य को घर लेकर आना है एनी हाउ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए मेरे साथ, कुछ नहीं बता रहा मैं। जी 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 जी।
कहाँ फंस गया मैं, कहाँ फंस गया मैं, पागल हो जाऊंगा मैं। बाय गॉड, ये बहुत हुआ सम्राट जी, हम आपको इस तरह परेशान नहीं देख सकते। हम कल जाएंगे गवाही देने। हमारी गवाही से आपकी हर मुश्किल दूर हो जाएगी। हम जरूर जाएंगे कल।